हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। वैसे मैंने 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं गांव गई थी और ऐसा मौका नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। वैसे मैंने थोड़े से क्लिप लिए हैं, आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है और हम जॉब करने वालों को तो सुख हो या दुख हो, हैप्पी हो या कुछ भी हो, नौकरी के लिए तो हमको जल्दी से काम पर लगना ही पड़ता है। कल रात में ही मैं गांव से वापस आई हूँ और देखिए, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पात्री साहब को नागपुर के लिए जाना है, उनकी मीटिंग है। तो फिर उनकी कल रात में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था उनको। फिर ऐसा सिंपल सा कोई नाश्ता दूंगी तो सही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटियां बनाई हैं ताकि वो हेल्दी से खाकर जाएं। और वो बाहर खाना भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और मतलब मैक्सिमम घर का ही खाना पसंद करते हैं। और कभी कभार तो टाइम ही नहीं मिलता है 4-5 बजे तक, मीटिंग ख़त्म होने तक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेवी नाश्ता देती हूँ। वैसे वो टिफ़िन लेकर जाते हैं और टिफ़िन में भी यही आलू सब्ज़ी, भिंडी सब्ज़ी और रोटी लेकर जाते हैं। चलिए, मैं गाँव क्यों गई थी? मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं गाँव गई थी। मैं 9 महीने की थी तब मेरी दादी मुझे लेकर गए थे बोलते। तो 14 साल तक मैं उनके पास रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा उनका ज़्यादा प्यार लगता ही है। तबीयत ख़राब थी तो मैं गई थी उनको देखने के लिए। मतलब मैं बुधवार दिन गई थी। फिर तबीयत मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर सभी को पहचान रहे थे और अच्छी खासी बातें कर रहे थे, हंसा भी रहे थे। और मेरी दादी बहुत गुस्से वाले और बहुत स्ट्रिक्ट लेडी थे। तो फिर वो कहीं से पानी वगैरह चला गया, कुछ गीला लगा तो ऐसे इशारों से बता रहे थे। मैं और मेरे भाई वगैरह हम सब हंस भी रहे थे और दादी बीमार है बोलकर हम लोग परेशान भी हो रहे थे। पर चलो खैर, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं मम्मी का घर भी नज़दीक ही है, वापस आ गई मैं मम्मी के घर को। फिर क्योंकि पादरी साहब को लेकर गई थी ना, फिर हस्बैंड का भी देखना पड़ता है ना। फिर उसी दिन शाम को फिर मेरी बहन भी आई थी, हम दोनों फिर वापस दादी के पास गए और काफ़ी टाइम भी बिताया हम दादी के साथ। फिर उसके बाद मेरी बहन बच्चों को छोड़ कर आई थी ना, और एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो फिर वो बोली आपा कोई नहीं है, मैं जाती हूँ बोलकर वो चली गई। फिर थर्सडे नाइट को मेरे चाचा कॉल करे मेरी मम्मी को, भाभी जल्दी आ जाओ, अम्मा कैसा तो भी कर रही है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर सांसें ले रही है बोलकर। फिर 12:10 हो रहे थे, हम लोग दादी को देखने के लिए चले गए। मतलब चाची का घर और अम्मी का घर बीच में 10 से 15 मिनट का रास्ता है पैदल चलने का। 12:10 हुए तो दादी को देखने के लिए हम जल्दी जल्दी गड़बड़ गड़बड़ से निकल गए। तो मेरे पीछे से इतना बड़ा काला साया आया, मेरे सीधे हाथ के तरफ धक्का मारे जैसा हुआ, पीछे से मतलब कोई बुलाए जैसा हुआ। मैं इतना डर गई। फिर थोड़ा सा मम्मी के चप्पल का आवाज़ इतना अजीब सा आया, तो मैं थोड़ा सा पलट कर देखी, मतलब जस्ट मम्मी के चप्पल को ही देखी। फिर सामने से कोई एक बच्चा गए जैसा हुआ। फिर उसके बाद मैं तो मतलब इतना ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी, अल्लाह से दुआ मांगने लगी, और कुछ ही सेकंड में सामने मस्जिद आ गई। फिर मेरा थोड़ा सा डर भी कम हो गया। फिर अम्मी को मैंने थोड़ा सा कस के पकड़ लिया। अम्मी बोल रहे थे रानी तू बड़ी हो गई है, इतना डर नहीं लगना चाहिए। मैं अम्मी को कैसे बताऊँ मुझे ऐसा हो गया बोलकर रास्ते में, फिर मम्मी भी डर जाएंगे या तो फिर मम्मी नहीं भी डरेंगे, फिर भी बताना मुझे सही नहीं लगा। नहीं लो जी अम्मी, मुझे कुत्तों से डर लगता बोलकर चाची के यहाँ चले गए। फिर जाने तक दादी तो सांसें ले रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर जाने के बाद पहचाने, थोड़ा सा अनार का जूस वगैरह डाले। फिर अच्छा खासा 2-2:30 बजे तक बैठे हम वहाँ पे। फिर दादी आराम से सो गए। ऐसा बार बार कर रहे थे, अच्छा खासा सांसें ले रहे थे, फिर नॉर्मल हो रहे थे। फिर वहाँ से होने के बाद में मैं पात्री साहब को घर पर छोड़ी थी ना, फिर मेरा मन चाची के पास ही रुकने का था।
पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ हम मजबूर होते हैं। फिर पादरी साहब तो ऐसे मना नहीं करते हैं कुछ भी, फिर भी चलो सुबह में दादी को मिलने आता है बोलकर मैं वापस आ गई 2:30 बजे। मेरे 2 भाई मुझे छोड़ने को आए थे। देखिए ये मेरी बहन आ गई है। ये कुछ क्लिप्स मैंने मेरे दादी बीमार थे तब लिए हैं और घर में कुछ बनाए नहीं थे हम लोग। ये मेरी भाभी है ना पात्री साहब और मेरी बहन के हस्बैंड को खाना बनाई थी दोपहर में, तो ये हमारे लिए भी भेज दी थी। मेरी दादी 85 या 84 ईयर्स के हुए होंगे। मतलब मैं एक 5-6 साल से मेरे दादी के लिए हमेशा यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह उसे सोते सोते उठा ले, किसी को तकलीफ़ ना दे, अल्लाह उसे ज़मीन पर ना गिराए, मतलब किसी को समटने ना लगाए। ऐसे बोलकर मैं दुआ करती थी हमेशा दादी के लिए, और जितने भी दिन रहे हेल्दी रहे, चलते फिरते रहे, ऐसे बोलती थी मैं। और देखिए मतलब बार बार इधर उधर होना चल रहा था। ज़िंदगी तो रुकती नहीं है ना किसी के लिए, खाना पीना तो रुकता नहीं है। फिर ये मेरी मम्मी वहाँ से सब्ज़ी लेकर आए, फिर ये करेला वाला आया था। ऐसे मतलब ज़िंदगी हमारी नॉर्मल रूटीन पर ही थी। फिर देखिए ये मैं दादी के लिए गंजी लेकर जा रही हूँ। मेरी मम्मी और दूध के पैकेट भी ले रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू मेहमान भी आ रहे हैं और जाते जाते खाली भी नहीं जाना चाहिए। दादी के लिए हर चीज़ लेकर जा रहे हैं और थोड़ा बहुत चाची के लिए भी। और ये चाची के घर पहुंच गए। वहाँ पे मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा नहीं था ना, कब आई माँ बोलकर पूछे। नहीं बड़े अब्बा जिस दिन रात को कॉल करे थे उसी दिन निकल गई थी बोलकर बातें हुई। ये 2 दिन के बाद आए थे। उनके घर के पास में भी एक मैयत हुई थी तो वो देखने के लिए गए थे, तो फिर इसलिए दादी के पास नहीं आए थे। ये शॉल के नीचे दादी है। और देखिए ज़िंदगी रुकती नहीं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर भी भाजी वगैरह साफ़ की जा रही है। दादी हमारे पहचान रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद जुमा के दिन सुबह में 9 बजे दादी की हमारी रूह कब्ज़ हो गई। 7 बजे दादी हमारे मतलब पानी डाल रहे थे ना सब लोग, तो मना कर दिए, बोले हाजिनी माँ को बुलाओ बोलकर। मतलब वहाँ पास में ही एक लेडी रहती हैं, काफ़ी अच्छी होंगी वो, दादी के साथ बात वगैरह करती होंगी। कभी कभार नेक औरतों को बोलते हैं ना, नहीं बाबा मेरे मरते समय तुम ही पानी डालो। शायद दादी के मेरे ख़्याल में था। आप मेरी दादी की हालत देखते ना तो बोलते हैं ऐसा कैसा बोलकर, पर दादी का मेरा दिमाग बहुत अच्छा था। बुलाए उतने भी समझ कर फिर वो लेडी आकर पानी भी डाली। उसके बाद मेरी दादी की रूह कब्ज़ हो गई और मैंने दूसरे दिन मैं निकल गई, क्योंकि आपको तो मैंने बोला ही ना नौकरी वालों का अजीब होता है बोलकर। और देखिए रास्ते में टायर ख़राब हो गया, टायर चेंज कर रहे हैं। और मेरी दादी है ना जुमा के दिन डेथ हुए, और ये महीना तो कितना अच्छा चल रहा है ना, हुजूर के पैदा हुए वाला महीना है। और बारिश देखिए इतनी धुआंधार है, लाइट लगाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसे ही मेरी दादी की मैयत को ऊपर उठाए खांधों पर तो सीधा अजान होने लगी अल्लाहू अकबर बोलकर, और एक मक्खी तक नहीं बैठी। सब लोग परेशान थे, हाथ हिला हिला कर परेशान होते हैं ना, एक मक्खी भी नहीं बैठी थी। और अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, कुछ स्मेल नहीं, कुछ नहीं, इतना पाक साफ़ घर था। देखिए बारिश आ रही थी तो खिड़की खुली थी, मेरे चेहरे पर पानी आ गया। फिर घर आकर ये तो नॉर्मल लाइफ चालू हो गई। आलू की सब्ज़ी और रोटी मैंने पहले बना ली थी, उसके बाद ये घड़ा वगैरह साफ़ करने का मैंने बीच में कल परसों के क्लिप जोड़ दिए थे। मैं आप सब लोगों से ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरे दादी के लिए दुआ करेंगे। और मरने के बाद अगरबत्ती लगाना चाहिए कि नहीं, और जो तीसरा चौथा करते हैं, 10वां करते हैं, खाना खिलाते हैं, वो खिलाना चाहिए कि नहीं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मेरी क्या राय है मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। जैसे यूट्यूब शुरू करते हैं ना तो यूट्यूब हमारे लिए एक दोस्त हो जाता है, और अच्छी अच्छी बातें और अपने ख़यालात शेयर करने से दूसरों को भी क्या बोलते हैं थोड़ी सी मालूमात भी हो जाती है। और बोलते हैं ना मरने वाले को
पुराने लोग दिखते हैं, जो पहले मरे हैं वो दिखते हैं, बुलाने आते हैं बोलकर। पर मेरी दादी ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, बोले नहीं ऐसे कि उनो आए इनो आए बोलकर। पर मेरी दादी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे भी मेरी दादी की ज़िंदगी है ना, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मुसीबत भरों वाली ही थी। फिर उसी में से भी उन्होंने जी कर पार निकले। तो अल्लाह शायद ये कर रहा था उनके साथ कि जो भी तूने गलतियाँ किया है बंदे, यहीं दुनिया में झड़प ले ले तेरी। मैं तुझे जुमा के दिन ये कर दूंगा, तो तुझ तेरे से हिसाब किताब मैं क़यामत के दिन ही लूँगा। वैसे आप लोग तो जुमा के दिन डेथ होने की सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे ना। देखिए ये पादरी साहब नागपुर के लिए जा रहे हैं, उनकी मीटिंग है ना। वैसे जुमा के दिन डेथ होना बहुत ज़्यादा अफजल होता है। मेरी चाची के घर में दादी की डेथ हुई, पर अम्मी का घर भी खाली खाली लग रहा था। और जब मैं यहाँ मेरे घर आई, मेरा घर भी खाली खाली बड़ा बड़ा लग रहा था। मतलब अंदर से थोड़ा सा दुखी थे शायद इसलिए। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, ज़िंदगी रुकती नहीं है बोलकर। इतना गड़बड़ हो गया, दादी बीमार थी, ऐसे था वैसे था। बस 3 दिन 4 दिन मैं दादी की पीछे ही रही। तो उस वजह से मैंने कोई कपड़े नहीं धोए, जस्ट ऐसे ही सब बैग भर कर लाई हूँ। फिर अभी वो सब खाली कर रही हूँ, धोऊंगी इसे। जब कोई बीमार होता है ना, उसके लिए दिल खोल कर दुआ निकलती है ना। पर मेरी दादी जब बीमार थी, इतनी तकलीफ़ कर रही, तब भी मेरे दिल को ठंडक थी। और बस अल्लाह से रहम कर यही दुआ मेरे मुंह से निकल रही थी। मतलब सुकून था मेरी दादी के चेहरे पर। और मौत कोई आसान नहीं होती है ना। वो तकलीफ़ तो दादी को थी ही, और दादी को गॉइटर था ना, तो उस वजह से भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इस वजह से भी 8 या 10 दिन मेरी दादी बिस्तर पर रहे। पर 8 10 दिन बिल्कुल कुछ गंदा नहीं करे। मतलब घर में डॉक्टर वगैरह आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे थे, और सभी मेहमान दादी को ज़िंदा रहते हुए मिले। इस वजह से माहौल थोड़ा सा घर का अलग था। पर ऐसी कोई गंदी स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना पाक साफ था घर। और कहते हैं ना, जुम्मा के दिन जिसकी मौत होती है वो अज़ाब कब्र से बचता है। मतलब अच्छी मौत की निशानी है। चलो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। जिस दिन मेरी दादी थोड़ा सा सांस ले रहे थे और डेथ हो गई बोलकर फ़ोन किए थे ना, तो उस दिन मतलब 1 2 घंटे में मुझे निकलना था दादी के मतलब इसके लिए। तो फिर वापस से कॉल आया मेरी मम्मी का, नहीं माँ, दादी तेरी वापस उठकर बैठी है, देख बोल रही है पीठ में दुख रहा है, झंडू बाम लगाओ बोलकर। तो क्या करती देख माँ बोले। तो मैं बोली अम्मी मैं निकल लेती, दादी ज़िंदा भी रही तो मेरी उसकी बात हो जाती अम्मी, मैं निकलती बोलकर। फिर मेरी मम्मी बोले नहीं माँ, और भी दिन जाएंगे बोलकर। तो मेरे मुंह से निकला ठीक है लो अम्मी, जुम्मा तक दिन जान दे बोलकर। मतलब मंगलवार रात को फ़ोन करे थे, तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। क्योंकि मैं दादी को बहुत ज़्यादा बीमार और ज़मीन पर पड़े हुआ नहीं देखना चाहती थी, कि कोई उसको समटे, कोई उसको तकलीफ़ हो, मैं नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, जो भी बुज़ुर्ग है ना, अल्लाह उनको चलते फिरते ये कर ले। और जो भी गुनाह किए हैं अभी ज़िंदा रहते हुए, उनको मतलब मगफ़िरत करने के मौके दे दे। अगर उनको रमज़ान आया है तो उसमें वो लोग अपनी मगफ़िरत कर लें, अल्लाह ऐसी हिदायत दे। क्योंकि किसी की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती है। अल्लाह खैर करे हर एक पर, और हर एक को क्या बोलते हैं माफ़ी कबूल करे। और हर एक को ऐसा बंदा बनाए कि उसके हाथ से गलती ना हो, और गलती हो तो मतलब हम तो मिट्टी के बने हुए हैं ना, इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं। तो झट से हमें एहसास हो और हम तौबा कर लें और दूसरी बार वैसी गलती ना करें। देखिए मैंने बोला था ना कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है बोलकर। मैं जिस दिन जा रही थी ना, उसी दिन ये बेबीज़ हो गए थे। 3 बेबी हुए हैं मेरी बकरी को, तीनों लड़के हैं ये। अल्लाह हर एक के दिल में ईमान पुख्ता करे। अगर कोई बीमार हैं तो अल्लाह उनको शफ़ा दे। ये वीडियो देखने वाले की अल्लाह हर जायज़ दुआ कबूल कर ले। जुमा के दिन डेथ होने से अज़ाब कब्र नहीं होता है, मतलब आगे का रास्ता सारा आसान हो जाता है। पर रमज़ान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़े पूरे बंद होते हैं और जन्नत के पूरे खुले होते हैं। तो इस वक्त हम अपनी मग़फ़िरत करा सकते हैं, मतलब तौबा वगैरह करके, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करके हमारी मग़फ़िरत हो जाए, ऐसे करें काम। अल्लाह मेरी दादी के गुनाहों को माफ़ करे और उनके दर्जात बुलंद करें।
वैसे हम जब दुआएं मांगने बैठते हैं तो आधा सारा भूल ही जाते हैं, इसलिए मैंने आगे दुआ अटैच भी की है। ए अल्लाह, हमारे जिंदों और मरने वालों को बख्श दे, और छोटों को और बड़ों को, मर्दों को और औरतों को, मौजूद लोगों को और जो मौजूद नहीं है उन्हें भी बख्श दे। ए अल्लाह, हम में से जिसे तू जिंदा रखे तो उसे ईमान के साथ जिंदा रख, और जिसे तू मौत दे उसे इस्लाम पर मौत दे। ए अल्लाह, हमें इस मरने वाले के अजर से महरूम न रख, यानी उस पर सब्र करके, और इसके बाद हमें गुमराह न कर देना। ए अल्लाह, इसको बख्श दे और इस पर रहम फरमा, और इसे आफियत अता फरमा, और इसे माफ फरमा दे, और इसकी बेहतरीन मेहमानी फरमा, और उसकी कब्र को कुशादा फरमा, और उसे पानी, बर्फ और औलों से धो दे, और उसके गुनाहों को इस तरह साफ कर दे जैसे कि तू सफेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ करता है, और उसे उसके घर के बदले बेहतर घर अता फरमा, और घर वालों से बेहतर घर वाले, और उसके साथी से बेहतर साथी। इसे जन्नत में दाखिल फरमा, और अजाब कब्र से बचा या आग के अजाब से बचा। इसी तरह कुछ और दुआएं भी मैयत के लिए हदीस की किताबों में वारिद हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुआ फायदा देती है, खा जनाजे के अंदर पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए, या जब मैयत की याद आए, जो नया फौत हुआ उसके लिए भी, और जो पुराने फौत हो चुके हैं, उन मोमिनों को जिनको हम जानते हैं और उनको भी जिनको हम नहीं जानते, उन सब के लिए बख्शिश की दुआएं करनी चाहिए, और उनकी दर्जात की बुलंदी की और जन्नत में दाखिले की, ताकि इन दुआओं की बरकत से अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें भी अच्छा खात्मा अता करे, और हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे लिए दुआएं करने वाले हों। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से ढांप ले। आमीन। अल्लाह हाफिज़।